मराठा साम्राज्य के इतिहास में वो क्षण सबसे रोमांचक था जब सह्याद्री के बाघ ने पहली बार अरब सागर की लहरों पर अपनी दृष्टि डाली। उस समय कोंकण के तटों पर विदेशी शक्तियों का बोलबाला था। जंजीरा के सिद्दी, पुर्तगाली और अंग्रेज अपनी विशाल तोपों और जहाजों के दम पर खुद को समुद्र का स्वामी समझते थे। मराठों के पास घोड़े थे, साहस था और पहाड़ों को चीरने की शक्ति थी, लेकिन लहरों पर पांव रखने का कोई साधन न था। यहीं से शुरू हुआ मराठा नौसेना के उस प्रथम रहस्य का निर्माण, जिसने इतिहास की धारा बदल दी। शिवाजी महाराज का मानना था कि जिस राजा के पास नौसेना नहीं, वो समुद्र को केवल किनारे से देख सकता है, उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन चुनौती हिमालय जैसी ऊंची थी। मराठों के पास न तो जहाज बनाने का अनुभव था, न ही बड़े युद्धपोत। महाराज ने एक गुप्त योजना के तहत कल्याण और भिवंडी के खाड़ियों में जहाज निर्माण का कार्य आरंभ करवाया। उन्होंने पुर्तगाली कारीगरों को नियुक्त तो किया, लेकिन उन पर कड़ी निगरानी रखी गई ताकि वे स्थानीय लोगों को अपनी कला सिखा सके। धीरे धीरे मराठा कारीगरों ने विदेशी तकनीक को अपनी मिट्टी की जरूरतों के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। नौसेना का सबसे बड़ा रहस्य उनकी जहाजों की बनावट में छिपा था। जहां यूरोपीय शक्तियां विशाल और भारी जहाजों का निर्माण करती थी, वहीं मराठों ने गुराब और गलवत जैसे छोटे लेकिन अत्यंत फुर्तीले जहाजों पर ध्यान दिया। ये जहाज उथले पानी में भी तैर सकते थे। ये एक सोची समझी रणनीति थी। जब कभी विदेशी जहाजों से सामना होता तो मराठा नावें उन्हें संकरी खाड़ियों और पथरीले तटों की ओर खींच लाती। बड़े विदेशी जहाज वहां फंस जाते और मराठा सैनिक बिजली की गति से उन पर टूट पड़ते। यह समुद्र पर लड़ा जाने वाला गनीमी कावा यानी छापामार युद्ध था। इस नौसैनिक शक्ति को स्थायित्व देने के लिए समुद्र के बीचों बीच किलों का निर्माण किया गया। सिंधुदुर्ग की नींव डालना अपने आप में एक चमत्कार था। खारे पानी और लहरों के थपेड़ों के बीच दीवारें खड़ी करना असंभव लग रहा था। तब एक अद्भुत युक्ति अपनाई गई। किले की नींव में पिघला हुआ सीसा लीड भरा गया। ये वो रहस्यमयी गोंद था जिसने पत्थरों को समुद्र की तली से हमेशा के लिए जोड़ दिया। आज भी सिंधुदुर्ग की दीवारें उस महान सोच की गवाह हैं। महाराज के इस बीज को वट वृक्ष बनाया सरखेल कान्होजी आंग्रे ने समुद्र के व्यवहार को पढ़ना सीखा। वे जानते थे कि मानसून की हवाएं कब बदलती हैं और कौन सी चट्टान कहाँ छिपी है। विदेशी बेड़ों के लिए कान्होजी एक ऐसा रहस्य बन गए जिन्हें हराना नामुमकिन था। उन्होंने यूरोपीय शक्तियों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय जल क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उन्हें मराठों से अनुमति लेनी होगी। मराठा नौसेना का असली रहस्य लकड़ी और लोहे में नहीं, बल्कि उस अदम्य इच्छा शक्ति में था जिसने शून्य से एक साम्राज्य खड़ा किया। वह एक ऐसी शक्ति थी जिसने पहली बार भारत को यह एहसास कराया कि देश की रक्षा केवल सीमाओं पर खड़े होकर नहीं, बल्कि लहरों के सीने पर चलकर भी की जा सकती है। ये कहानी एक ऐसे विजन की है जिसने विदेशी आक्रांताओं के अहंकार को लहरों के नीचे दफन कर दिया और हिंद महासागर के पानी पर स्वराज्य की अमिट छाप छोड़ दी। अगर आपको मराठा इतिहास की ये गाथा पसंद आई तो ऐसी ही और भी रोमांचक कहानी हमारे चैनल विरासत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए घंटी का बटन दबाएं।